यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में सबों की सलामती हो। खुदा का शुक्र हो आज एक बार फिर से खुदा उनकी हजूरी में आने के लिए, खुदा उनके बड़े फजल के लिए जो खुदा ने मुझ पर आप पर किया और हम अपने खुदा के हजूर जमा हो सके हैं। सो आज का हमारा जो पॉइंट है जिसको हमने डिस्कस करना है वो है ख़ानदान और कलीसिया। पॉइंट क्या जी? ख़ानदान और कलीसिया, और ब्रैकेट के अंदर है अपने अजीज़ो अकारब को उसके हजूर पेश करना। अपने अजीज़ो अकारब को टाइटल ऊपर है जी ख़ानदान और कलीसिया, और ब्रैकेट के अंदर क्या है? अपने अजीज़ो अकारब को खुदावंद के हजूर पेश करना। जैसे हमने पीछे देखा कि हमने अपने आप को पेश करना है, अपना दिल पेश करना है, अपना दिन पेश करना है। जब बॉडी की बात करते हैं तो इस पर भी हमने डिस्कस किया था कि जब हम बदन जो है वो खुदा की हजूरी में ले आते हैं तो जो दिल है, दिल किसी और जगह पे ही चलता रहता है। तो दिल को हमने लिया था कि दिल जो है वो खुदा को ज़रूर पेश करना है, क्योंकि अगर दुआ में बैठे ही दिल हमारा किसी और जगह पे है तो खुदावंद जो दिलों को जांचने वाला है, खुदावंद जो उसको पता है कि बंदा बैठा किसी और जगह पर है और दिल इसका किसी और जगह पे है, तो आपकी दुआ मकबूल नहीं होगी, बल्कि आप धोखेबाज डिक्लेयर किए जाएंगे कि आप कर कुछ और रहे हैं, दिखा कुछ और रहे हैं, हो कुछ और रहा है। तो हमने क्या कहा कि अपना पेश करना है, अपना दिल पेश करना है, अपना दिन पेश करना है। और आज हमने कहा, या आज यहाँ से हम स्टार्ट करें कि अपने जो अजीज़ो कारब हैं, जिनको हम अजीज समझते और अपने समझते हैं, उनको खुदा के सामने पेश करना है। आमीन। तो स्टार्ट करेंगे जल्दी से। अय्यूब की किताब निकालेंगे, उसका पहला बाब और पहली आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। अय्यूब की किताब पहला बाब पहली आयत से। खुदावंद के कलाम में लिखा है जी, उसकी सरजमीन में अय्यूब नाम एक शख्स था, वो शख्स कामिल और रास्तबाज था। और क्या लिखा है जी? ऊस की सरजमीन में अय्यूब नाम एक शख्स था, वो शख्स कामिल और रास्तबाज था और खुदा से डरता, बदी से खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। उसके हाथ 7 बेटे जी और 3 बेटियां पैदा हुई। आगे, उसके पास 7,000 भेड़ें और 3,000 ऊंट और 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से नौकर चाकर थे जी। ऐसा कि अहले मशरिक में वो सबसे बड़ा आदमी था। आगे, उसके बेटे एक दूसरे के घर क्या लिखा? उसके बेटे एक दूसरे के घर जाया करते थे और हर एक अपने दिन पर ज़ियाफत करता था और अपने साथ खाने पीने को अपनी तीनों बहनों को बुलवा भेजते थे। और जब उनकी ज़ियाफत के दिन पूरे हो जाते हाँ, तो अय्यूब उन्हें बुलाकर क्या करता? पाक करता। सुबह को सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के मुआफिक सौख्तनी कुर्बानियां चढ़ाता था। अय्यूब कहता था कि शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो और अपने दिल में खुदा की तकफीर की हो। अय्यूब हमेशा ऐसा ही किया करता था। आमीन। सो यहाँ से हमने मतन को लिया, पैगाम को लिया कि अय्यूब जो है, इस पर हमारा सेमिनार भी हो चुका है। अय्यूब पर बेशुमार बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन एक मुद्दा हमने उठाना है, एक पॉइंट यहाँ से उठाना है जिसको लेकर हमने आगे आज बात को बढ़ाना है। पहली चीज के अय्यूब के अंदर जो चीजें पाई जा रही, सबसे पहली चीज के वो एक कामिल आदमी है। वो एक आप आज के पॉइंट को नथी कर सकते हैं इसके साथ कि खानदान के लिए, कलीसिया के लिए दुआ कर कौन सकता है? आपको लिंक समझ में आएगा? और जिसके अपने ही अंदर खोट हो, जिसके अपने ही अंदर खोट हो, यहां से हमने इस लिंक को लेना है कि यहां से जब खानदान को पेश करना है, कलीसिया को पेश करना है, अजीजों कारब को पेश करना है, तो उसके पीछे आपके अंदर उनके लिए एहसासात कितने हैं? आप एहसास कितना करते हैं? खानदान का आपके अंदर कितना एहसास है? कलीसिया का आपके अंदर कितना एहसास है? अपनों का आपके अंदर कितना एहसास है? अजीजों का कितना एहसास है?
कितना एहसास आपके अंदर है। और दूसरी बात, आपके अंदर अपने अजीजों के लिए मोहब्बत कितनी है। दूसरा पॉइंट क्या है? पहला, हमारे अंदर एहसास कितने हैं। नंबर 2 पर हमारे अंदर मोहब्बत कितनी है। आप इधर ही हैं, मेरी तरफ देखिए। मैंने क्या कहा? पहला पॉइंट क्या है? हमारे अंदर एहसास कितने हैं। और नंबर 2 पर हमारे अंदर मोहब्बत कितनी है। नंबर 3 पर हमारे अंदर अपनों के लिए तकलीफ कितनी है। और नंबर 4 पर हम अपनों के लिए, अजीजों के लिए, कलीसिया के लिए, खानदान के लिए परेशान कितने होते हैं। और नंबर 5 पर हम फिक्र कितनी करते हैं। 5 पॉइंट मैंने आपके सामने रखे, मिलती जुलती बातें हैं। मैंने आपके सामने 5 पॉइंट रखे और पांचों को आपने एक पॉइंट के साथ लिंक करना है। एक बंदा जो पहली चीज कामिल है, अगर कामिल है तो कामिल होता कैसे है? मोहब्बत के साथ। मोहब्बत के बगैर बंदा कामिल हो ही, मोहब्बत के बगैर बंदा कामिल। मोहब्बत की एक खूबी याद आ रही है, लेकिन मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डालती है। मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर, और जो पर्दा ही ना डाल सकता हो, जो बंदा पर्दा ही ना डाल सकता, उसने दुआ कैसे करनी है। और जो खुद लोगों को बेपर्दा करने वाला हो, लोगों के ऐब दूसरों को पहुंचाने वाला हो, अगर ये दुआ करेगा भी तो इसकी दुआ का फायदा क्या है? हाँ, क्योंकि ये तो दूसरों को नंगा कर रहा है, दूसरों को बेइज्जत करने वाला है। मोहब्बत तो बहुत से गुनाहों को छुपाती है और पर्दा डालती है। ये कौन सी मोहब्बत है कि हम मोहब्बत जताते फिरते और हर एक बंदे को नंगा कर रहे हैं? ये कौन सी मोहब्बत है? मैंने कहा ये पहला आदमी कामिल है, और कामिल के लिए मैंने आपके साथ रखा, कामिल आदमी मोहब्बत करता है। मोहब्बत पर्दा डालती है, और पर्दा ही ना डालने वाला हो, हर बंदे को बेइज्जत करने वाला, नंगा करने वाला, बदनाम करने वाला बंदा दूसरों के लिए दुआएं करेगा, और करेगा भी तो इसकी दुआ का फायदा क्या होने वाला है? हाँ, बेफायदा है, बेमकसद दुआ। मैंने कहा आप अपनों का एहसास कितना करते हैं। खानदान, कलीसिया, अजीज, अपने, उनका एहसास कितना है। इस अयूब के अंदर एहसास था। ये अपने बच्चों से, अपने खानदान से मोहब्बत करता था, उनके लिए तकलीफ भी महसूस करता था, परेशान भी होता था, फिक्र भी करता था। और फिक्र क्यों करता था? शायद मेरे बच्चों ने कुछ खता अगर कुछ खता किया तो उसका ढंडोरा नहीं पीटता था, बल्कि उनको खुदा के सामने लाकर, उनको खुदा के सामने पेश करके उनके लिए कुर्बानी करता ताकि खुदा इनको मुआफ करे। ये अयूब की जिंदगी है। वो अपने बच्चों को बेइज्जत नहीं करता था, वो अपने बच्चों के लिए कुर्बानियां करता, खुदा के सामने पेश करके उनके लिए मुआफी मांगता था। ये मोहब्बत है। यीशु की मोहब्बत यही कुछ थी। गुनाह लोग कर रहे थे, तकलीफ वो सह रहा था, और साथ में तकलीफ सहते सहते वो माफ कर रहा था। अब आप इनको जानते नहीं क्या करते हैं। ये मोहब्बत थी, और वो कामिल आदमी था। यीशु कामिल आदमी था, इसलिए वो मोहब्बत करता है। और ऐसा आदमी दुआ भी कर सकता है, और इसकी दुआ सुनी भी जा सकती है। आमीन। पहली इसके अंदर क्वालिटी क्या है? ये कामिल है। नंबर 2 पर ये रास्तबाज है, और नंबर 3 पर ये खुदा से डरता है। नंबर 3 पर खुदा से डरता है, और चौथा बदी से। खुदा से डरने की निशानी यही है कि बंदा बदी से, और बदी क्या है? हाँ, बदी क्या जी? बेवफाई बदी है। सही है, एक पॉइंट में चलो इसको भी लगा ले। बदी खुदा के हुक्म के खिलाफ चलना बदी है, यानी हर वो उल्ट काम करना जो खुदा को पसंद नहीं है। शरीयत के खिलाफ काम करना बदी है। और शरीयत के अंदर जितनी भी बातें लिखी हैं, अगर बंदा उनके उलट चलता है वो बदी करता है। और ये दाऊद ने कहा, अगर मेरे दिल में जरा भी बदी होती,
अगर मेरे दिल में खुदा मेरी ना सुनता। दिल में बदी है और दुआ करेंगे उसका कोई फायदा, शायद कोई फायदा नहीं, क्योंकि लिखा है गुनहगार की जब अदालत होगी तो उसकी दुआ भी गुनाह गिनी जाएगी, दुआ भी गुनाह गिनी जाएगी। टॉपिक हमारा खानदान कलीसिया अपने अजीजों कारब को खुदा के सामने पेश करना है, लेकिन पेश करना किस हालत के अंदर है? जब बंदा खुद ही सही नहीं है। हाँ, या मतलब इसमें आप फिक्रमंद रहते हैं, परेशान होते हैं, तकलीफ महसूस करते हैं, एहसास भी करते हैं, लेकिन मोहब्बत में आके आप फेल हो जाते हैं, मोहब्बत में आके फेल हो जाते हैं। और ये मोहब्बत की ही इकसाम है, फिक्र करना, परेशान होना, तकलीफ सहना, एहसास करना, ये मोहब्बत ही की वजह से होता है। बगैर मोहब्बत के ये हो नहीं सकता है। लेकिन अगर मोहब्बत ठीक होगी तो बात बनेगी, मोहब्बत ठीक होगी तो बात बनेगी। मोहब्बत, इस पर थोड़ी देर में आते हैं, कुछ और भी बातें। ये बातें बहुत पहले मैंने कही हुई हैं जो आज के पैगाम का दोबारा से हिस्सा बनने जा रही हैं। यहां से हम स्टार्ट करेंगे कि दुआ जब अजीजों के लिए करनी है या खानदान के लिए करनी है, तो खानदान के अंदर सबसे पहले माँ बाप आता है और दूसरे नंबर पर बच्चे आते हैं। खानदान के लिए सबसे पहले माँ बाप हैं और नंबर 2 पर बच्चे हैं। जब आपने दुआ करनी है तो अपने बाप के लिए करनी है, बच्चों ने बाप के लिए दुआ करनी है और माँ के लिए दुआ करनी है। और जब माँ बाप ने दुआ करनी तो तब उन्होंने अपने बच्चों के लिए दुआएं करनी है। आमीन। दुआ शायद हमने इसको कुछ रूटीन में समझा, मतलब कर ली सही है, नहीं की सही है, आदत नहीं पड़ी, बस चल रहा है, मतलब छोटा मोटा चल रहा है, कभी कर ली चल गया, नहीं कर ली चल गया। मैं आपको दुआ के थोड़ा नजदीक लेकर जाना चाहता हूं कि दुआ जब होती है तो जिंदगी में क्या होता है। आपने इसको एहसास इसका जरूर करना है, इन अल्फाज का या आज के पैगाम का अपनी जिंदगी के अंदर एहसास जरूर होने देना है कि एक दुआ क्या कुछ कर सकती है। माँ बाप की दुआ बच्चों के लिए और बच्चों की दुआ माँ बाप के लिए, या फिर खानदान के लिए, अजीजों के लिए, रिश्तेदारों के लिए दुआएं बाइबल में कहां कहां पर की गई और उनका आगे फायदा क्या हुआ है। तो माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए हमेशा ये दुआएं करते रहना है, अपने बच्चों के लिए, कि वो खुदा से मिरास को हासिल कर सकें, खुदा से मिरास को। क्योंकि माँ बाप की दुआएं बहुत ही फायदेमंद होती हैं औलाद के लिए। उसके लिए आइए मेरे साथ देखिए, स्टार्ट करते हैं अब्राहम से। अब्राहम ने दुआ की है। पैदाइश की किताब 27वां बाब और उसकी 25 नंबर बल्कि 23 नंबर आयत से। पैदाइश की किताब 27 नंबर बाब और उसकी 23 नंबर आयत से। और उसने उसे ना पहचाना, इसलिए कि उसके हाथों पर उसके भाई एसाऊ के हाथों की तरह बात जी। तो उसने उसे दुआ दी। उसने क्या किया? उसे दुआ दी। एक बाप ने अपने बेटे को दुआ दी है। और दुआ क्या जी? पढ़िए आगे। और उसने पूछा क्या तू मेरा बेटा एसाऊ ही है? उसने कहा मैं वही हूँ। तब उसने कहा खाना मेरे आगे ले आ और मैं अपने बेटे का शिकार का गोश्त खाऊंगा ताकि दिल से दुआ दूं। सो वो उसे उसके नजदीक ले आया आगे और उसने खाया। फिर और वो उसके लिए मैं लाया और उसके लिए मैं लेके आया और उसने पी। फिर उसके बाप इसहाक ने उससे कहा, ऐ मेरे बेटे अब पास आकर मुझे चूम। उसने पास जाकर उसे चूमा। तब उसने उसके लिबास की खुशबू पाई और उसे दुआ देकर कहा देखो ये दुआ है। ये क्या जी? ये दुआ है। एक बाप अपने बेटे को दुआ दे रहा है और दुआ में कहता क्या है? मेरे बेटे की महक उस खेत की महक की मानंद है जिसे खुदावंद ने मेरे बेटे की महक कैसी है? खेत की मानंद।
जिसे खुदावंद ने बरकत दी। तो खेत से खुशबू कब आती है? जब खेत के अंदर फसल लगी होती है। जब खेत के अंदर फसल लगी होती है तो एक बाप अपने बेटे के बदन से उस खुशबू को पाता है कि मेरा बेटा फलदार है, मेरा बेटा। और जब बेटे के अंदर फल ही ना हो, बेटे के अंदर दुआ कितनी निकलेगी? दुआ वो लेनी है, बरकत वो लेनी है जो यकूब के पास है, लेकिन जिंदगी में फल नहीं है। बरकत लेने के लिए, बढ़ने के लिए, आगे जाने के लिए बाप के दिल को, महक को छू जाना चाहिए, तब जाकर कामयाबी होती है, तब जाकर आप आगे बढ़ते हैं। अगर बाप दिल से नाराज है, खुश नहीं है, आप बरकत नहीं पा सकते। दिल से बरकत नहीं पा सकते। बाप खफा है, ऐसा बाइबल में ही लिखा हुआ है। खुदा रोटी दे रहा था, पानी दे रहा था, पहनने को दे रहा था, लेकिन लिखा हुआ है खुदा अक्सरों से राजी ना था। अक्सरों से राजी, वजह क्योंकि वो अपनी खुशबू अपने अंदर से दिखा नहीं रहे थे। वो सिर्फ खुदा को यूज कर रहे थे अपने मतलब के लिए। सिर्फ खाने पीने की हद तक उनके मामला थे। खुदा अक्सरों से राजी ना था, और जिनसे वो राजी ना था वो बियाबान में ढेर हो गए, मर गए। तो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि यहां पर बाप ने बरकत दी है, लेकिन बेटे के लिए जरूरी क्या था? कि उसके बदन से वो खुशबू आए। उसके बदन से वो खुशबू आए। तो खुशबू बाप को आई, और उसने क्या कहा? मेरे बेटे की महक उस खेत की मानिंद है जिसे खुदावंद ने बरकत दी हो। खुदा आसमान की औस और जमीन की फिर भी बहुत सा अनाज और मैं तुझे बख्शे। कौमें तेरी खिदमत करें, कबीले तेरे सामने झुके। तो अपने भाइयों का सरदार हो। तेरी माँ के बेटे तेरे आगे झुके। जो तुझ पर लानत करे, इस बात को समझिए, जो तुझ पर लानत करे वो खुद लानती हो, और जो तुझे दुआ दे वो बरकत पाए। कौन दुआ दे रहा है? एक बाप दुआ दे रहा है। तो मैंने कहा अपनों के लिए दुआ करनी चाहिए। अपनों के लिए दुआ करनी चाहिए। अपने बेटों को, बेटियों को बाप के हुजूर पेश करना चाहिए, और साथ में औलाद को चाहिए कि वो अपने आप को अपने माँ बाप के साथ इस तरह मुंसलिक करें कि वो उनके लिए बरकत चाह सके, मांग सके। आमीन। और दूसरा, अय्यूब का पैटर्न हमारे सामने। अय्यूब अपने बच्चों के लिए एहतियातन वो उनके लिए सोख्तनी कुर्बानी चढ़ाता। शायद मेरे बच्चों ने कोई गुनाह किया हो, शायद मेरे बच्चों ने कोई गलती की हो, खुदा की तकफीर ना कर दी हो, तो अपने बच्चों के लिए वो इतना मोहतात था। शायद आज का माँ बाप इतना मोहतात नहीं है। हम इतने मोहतात अपने बच्चों के लिए शायद आज नहीं है। अपने खानदान को इस तौर पर खुदा के सामने पेश करते ही नहीं है कि जिनसे हमारे बच्चे बाबरकत हो सके, बरकत पा सके। इस्माइल के बारे में पैदाइश की किताब 17वें बाब की 20 आयत को अभी आप पढ़ सकते हैं जल्दी से। पैदाइश 17वां बाब उसकी 20 आयत है, और इब्रानियों 11 बाब उसकी 21 आयत है, दोनों को मिलाने के लिए। और इस्माइल के हक में भी तेरी दुआ सुनी। देख मैं उसे बरकत दूंगा। देख मैं उसे क्या करूंगा? देख मैं उसे बरकत दूंगा। और उसे ब्रह्मंड करूंगा। जब अब्राहम के पास इस्माइल आया, इसके पास इसाक को बरकत मिल गई है, अब याकूब को भी आगे बरकत मिल गई है, अब इस्माइल की बारी है। अब्राहम से यह कहा जा रहा है कि तेरे बेटे इस्माइल को मैं बरकत दूंगा, तेरी जो दुआ तूने उसके बारे में की है, मैं उसको भी सुन लिया, मैंने उसको भी मैं बरकत दूंगा। हालांकि वो था कैसा? इस्माइल था कैसा? जंगली घोड़ा। हाँ, था कैसा?
वो माँ का दिल पसंद नहीं था। माँ का दिल पसंद, क्योंकि वो एक लौंडी से था। माँ उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत नहीं करती थी, और खुदा उस माँ के साथ खड़ा भी हुआ, इसके घर से निकाल दे। और जब घर से निकाल दिया गया तो अब्राहम मोहब्बत करते हैं उससे, क्योंकि वो उसका बेटा है। बेशक वो सारी से पैदा नहीं हुआ, तुखम तो उसका था। बेशक वो हाजरा से पैदा हुआ, तो उससे मोहब्बत करता है। तो मोहब्बत में जो दुआ उसके दिल से निकली, खुदा ने उस दुआ को भी सुना है। तो दोनों के लिए दुआ, इस्माइल के लिए जो दुआ मांगी गई उसको सुना गया, और इसहाक के लिए जो कुछ मांगा गया उसे भी मिला। इसहाक के लिए जो कुछ मांगा उसे भी मिला, और इस्माइल को जो कुछ दिया गया या जो कुछ मांगा गया वो भी मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को खुदा के सामने पेश किया है। आज मैंने कहा शायद हम उस तौर पर अपने बच्चों को लेते ही नहीं है, या फिर हम दुआ को भी उस सूरत में लेते ही नहीं है। ये जो दुआएं मैंने आपके सामने रखी, इस्माइल की दुआ, इस्माइल के बारे में जो दुआ की गई, ये टेम्परेरी दुआ नहीं थी, यह टेम्परेरी बरकत नहीं थी। इसहाक को जो मिला वो भी टेम्परेरी दुआ नहीं थी, और जो यकूब को मिला ये भी टेम्परेरी दुआ नहीं थी। इसका असर आज तक जारी है। जो दुआ यहां पर मिली है उसका असर आज तक जारी है, और आने वाली जिंदगी में, या जब तक ये जमीन कायम रहेगी, बनी इस्राएल कायम रहेगी, अब्राहम की दुआ अपने बच्चों के लिए कायम रहेगी। मैंने कहा शायद हम दुआ को कुछ समझते ही नहीं है। हम समझते बस मुंह धो लिया, बस आए मज़बा पे आए या घर पे आए, चारपाई पे बैठे, दुआ की है नहीं की है, इसकी हमारी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं है। हम दुआ को उन मायनों में लेते ही नहीं है। ये दुआ आपकी ताहयात जिंदगी में काम आती है, अगर ये किसी से मिल जाए तो। ये दुआ अगर किसी से मिल जाए, आप सारी जिंदगी के लिए सफल हो जाते हैं। अब्राहम ने दुआ दी है, इनके बच्चे सारी जिंदगी के लिए सफल हो गए। अब्रानियों का खत क्या कह रहा है? 11वें बाब की 21 आयत में, ईमान ही से यकूब ने मरते वक्त यूसुफ, ईमान ही से क्या लिखा है? यकूब ने मरते वक्त यूसुफ के दोनों बेटों में से, यूसुफ के दोनों बेटों में से हर एक को दुआ दी। हर एक को क्या किया? दुआ दी। और अपने असा के सिरे पर सहारा लेकर सजदा किया। क्या लिखे? अपने असा के सिरे पर सहारा लेकर सजदा किया। ईमान, आमीन। तो यहाँ पर क्या लिखा है? ईमान ही से यकूब ने मरते वक्त यूसुफ के दोनों बेटों में से हर एक को दुआ दी। यकूब ने जाते जाते मनस्सी और इफ्राइम को दोनों को दुआ दी है। तो दुआ, मैंने कहा ये शायद हम मामूली समझते हैं, और जो दुआ यकूब ने मनस्सी को और इफ्राइम को दी, आज तक वो जारी है। आज तक वो दुआ काम कर रही है। और इनको मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि इन दोनों को क्रॉस की बरकत दी गई है। जब उसने उनके अपने हाथों को दोनों को चेंज किया तो तब वो क्रॉस का निशान बना रही थी। तो यकूब ने नबूवती तौर पर इनको क्रॉस की बरकत दी, दूसरे लफ्जों में सलीब की बरकत दी है। और आज सलीब के वसीला से इफ्राइम के खानदान के अंदर बेशुमार कबाइल शामिल हो रहे हैं। गैर कौमें इफ्राइम में भी शामिल होती। इसका भी एक हिस्सा बाइबल में पढ़ा हुआ है कि तेरी वजह से तुझ में से बहुत सारे कबीले पैदा होंगे। था ये एक ही, लेकिन कबीले बहुत सारे पैदा होंगे। तो गैर कौमें आज सलीब के वसीला से इसमें पैदा होती हैं। तो ये यूसुफ का बेटा है, और यूसुफ को नबूवती तौर पर देखेंगे या आप परछाई के तौर पर देखेंगे, अक्स के तौर पर देखेंगे, तो वो आपको यीशु ही नजर आएगा शैडो पिक्चर के अंदर। इसको आप यूं भी मिला सकते हैं। सो दुआ आज तक जारी है। इसके साथ देखिए भाइयों की दुआ, खानदान के फर्द है। मैंने आपको बाप और बेटे दिखाए कि बाप ने अपने बेटों के लिए दुआ की है। इसके साथ देखिए भाइयों के लिए,
पैदाइश की किताब 24 बाब की 60 नंबर आयत देखिए। भाई बहन के लिए दुआ कर रहे हैं। और उन्होंने रिबका को दुआ दी। क्या लिखा है? उन्होंने रिबका को दुआ दी और उससे कहा ऐ मेरी बहन तू लाखों की माँ हो। कौन दुआ दे रहे? भाई बहन को दुआ दे रहे हैं। भाई बहन को आज कितने दे रहे हैं? आज भाई अपनी बहनों को कितनी दुआ दे रहे हैं? हम सब इस बात से वाकिफ हैं। हमारा मुद्दा क्या चल रहा है? पॉइंट क्या है? खानदान, कलीसिया अपने अजीज़ो अकारब को खुदा के हजूर पेश करना। तो मैं आपको सिर्फ उसकी झलक दिखा रहा हूं कि जब बाप ने बेटों को खुदा के सामने पेश किया है तो उनको जब बरकत मिली तो वो आज तक जारी है। भाइयों ने अपनी बहन को खुदा के सामने पेश करके दुआ दी है, बरकत आज तक जारी। और जो कहा गया, क्या कहा? तू ऐ बहन तू लाखों की माँ हो। आज शायद वो लाखों से भी बढ़कर है। रिबका लाखों से बढ़कर लोगों की या बच्चों की मां है। अगला हवाला देखिए। शोहर अपनी बीवी के लिए दुआ करता है। 25 बाब की 21 नंबर आयत को देखिए पैदाइश की किताब में से। और इजहाक ने अपनी बीवी के लिए खुदावन से दुआ की, क्योंकि वो बांझ थी। और खुदावन ने क्या किया? उसकी दुआ को कबूल किया। क्या किया? मैंने आज अभी तक जितने हवाले आपको दिए हैं ये सारी दुआएं कबूल शुदा दुआएं हैं। अब्राहम ने अपने बच्चों के लिए दुआ की, कबूल हुई है। फिर हमने देखा भाइयों ने रिबका को दुआ दी है, कबूल हुई है। फिर हम अभी हमने देखा कि इसहाक अपनी बीवी रिबका के लिए दुआ कर रहे हैं, वो भी कबूल हुई है। आपको बताना चाहता हूं कि जब अपने अपनों के लिए दुआएं करते हैं तो वो कबूल होती हैं। अपनों के लिए जब दुआएं करते हैं लेकिन अपने रहते ही नहीं है। अपने रहते ही नहीं है। अपनों में ही तो प्रॉब्लम चल रही है। बाहर हम सारे ही सही हैं। बाहर हम सारे ग्रुपों के अंदर 5-5 हजार हमारे दोस्त हैं, लेकिन घर के अंदर एक भाई अपना दोस्त नहीं है। घर के अंदर अपनी बहन हमारी दोस्त नहीं है। घर के अंदर हमारी माँ हमारी दोस्त नहीं है। बाप हमारा दोस्त नहीं है। बाहर हमारे हजारों दोस्त हैं। क्योंकि प्रॉब्लम शैतान को अंदर से है, बाहर से नहीं है। क्योंकि बाहर तो वो आसानी से काम कर रहा है, अंदर वो काम कर नहीं सकता जब तक अपने एक रहते हैं। अपनों को फाड़ता है, तोड़ता है, चीरता है, फाड़ता है, नुकसान उठाता है, करवाता है, और अपनों के लिए वो दुआएं करने भी नहीं देता है। क्योंकि अपनों के बारे में दिलों के अंदर नफरत और बुग़्ज़ बेशुमार भर दिया गया है। अपनों के बारे में दुआएं होती नहीं है। अपनों के बारे में हम दुआ करना चाहते ही नहीं है। क्योंकि एहसास होगा तो दुआ होगी, मोहब्बत होगी तो मोहब्बत के बदले में आज दिलों में क्या भरा हुआ है? मोहब्बत के बदले में क्या है? नफरत, हसद, तो फिरके, जुदाइयां, लड़ाइयां, झगड़े, बिदतें। तो अगर ये सब कुछ भरा हुआ है, एहसास किधर है? एहसास तो नहीं हो सकता है। और जब एहसास नहीं हो सकता तो हम दुआ भी नहीं कर सकते अपनों के लिए, और पेश भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जिस चीज ने आगे प्रमोट करना है वो चीज हमारे अंदर है ही नहीं। मोहब्बत की जगह पे हसद भरा हुआ है, नफरत भरी हुई है। आगे और देखिए, पैदाइश की किताब 31 नंबर बाब को देखिए और उसकी 55 नंबर आयत को देखिए। पैदाइश की किताब 31 नंबर बाब 55 नंबर आयत। और लाबन सुबह सवेरे उठा और अपने बेटों, क्या लिखा है? अपने बेटों और अपनी बेटियों को चूमा और उनको दुआ देकर रवाना हो गया। लाबन अपने बेटों को, और बेटे कौन थे? लाबन का कोई बेटा यहां पर नहीं था, याद रखना है। जिसको बेटे और बेटियां लिखा है ये सारे याकूब की औलाद थे, और ये उनकी बेटियों की औलाद थे। राहल की
राहल की और लिया की और जो उनकी लौंडियां थी, बिल्हा की औलाद थी ये उनके जो बेटियां और बेटे थे, उनको उनके बारे में लिखा है। चूमा, बेटियों को और बेटों को चूमा और दुआ देकर चला गया। तो यहां पर जो बेटे बेटियां लिखा है, ये इसकी दूसरे मायनों में ये नाना था, जो नाना अपने दोतरियों पोतरियों को दुआ दे के चला गया, इसलिए बेटे बेटियां लिखा है। आप इस बात को समझिए, लाबन इसका बेटा था, लाबन के ये सारे बच्चे थे, या दूसरे लफ्जों में यूं कहिए कि लाबन की ये सारी औलाद, क्योंकि यकूब जो था, ये यकूब का ये मामू लग रहा है, यकूब का मामू है। तो मामू की बेटियां 2 इसने ब्याही, 2 इसके साथ लौंडियां थी और आगे जो उसकी औलाद थी। तो यहां से आप देख सकते हैं कि इसका बेटा अपना कोई भी इसके साथ नहीं था, क्योंकि जब ये चोरी निकला वहां से, तो वहां से उसके सारे यकूब के बेटे बेटियां थे जो उसके साथ आ रहे थे, उनको चूमा और उनको चूमकर दुआ देकर चला गया। तो यहां पर एक यूं दूसरे लफ्जों में कहिए, एक नाना अपनी बेटियों की औलाद को चूमकर दुआ दे रहा है। तो खानदान के अंदर ये भी आते हैं, नाना नानी भी आते हैं, दादा दादी भी आते हैं, अपने हैं, अजीज हैं, और इनको भी या इन्होंने भी अपनी औलाद को, नस्ल को खुदा के सामने पेश करना है, क्योंकि ये क्या है, अपने हैं, अजीज हैं। तो मैं आज मुद्दा चल रहा है खानदान को, कलीसिया को, अपनों को, अजीजों को। तो यहां से आप लिंक देखिए, बाप भी मिलेगा, भाई भी मिलेंगे, बहनें भी मिलेंगी, बेटे भी मिलेंगे, बेटियां भी मिलेंगी, नाना भी मिलेगा, दोतरे पोतरे भी मिलेंगे, जिनके लिए दुआएं चल रही हैं। बाइबल से मिसालें आपके सामने रख रहा हूं कि हमने ये करना है। हमारा रिश्ता कोई भी क्यों नहीं है, हमने मोहब्बत में, एहसास में, फिक्रमंदी में, परेशानी में, तकलीफ महसूस करते हुए अपने अजीज़ों को खुदा के सामने पेश करना है, और मेरी और आपकी वजह से रिश्तेदार अजीज़ बरकत पा सकते हैं। और वो बरकत पाएंगे जो यहाँ पर हमने पढ़ी है कि साला साल से बरकत उनके पास है, और आज भी वो कायम है। जब तक दुनिया कायम है तब तक ये बरकत जारी रहेगी। तो मैंने कहा आज के पैगाम में आपने इन बातों को दिल में उतरने देना है और दुआ की अहमियत को समझना है कि दुआ कर क्या सकती है और दुआ की वजह से हुआ क्या क्या है। एक और बहन भाई का वाकया देखिए, गिनती की किताब में 12वां बाब निकालिए, नाम यह ऐसे, और खुदाउन का गजब उन पर भड़का और वो चला गया और अबर खैमा के ऊपर से हट गया। और मरियम की हालत क्या हो गई? मरियम की हालत क्या जी? मरियम कोड़ से बर्फ की माने सफेद हो गई। और हारून से जो मरियम की तरफ नजर की तो देखा कि वो कोड़ी हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हाय मेरे मालिक, इस गुनाह को हमारे सर ना लगा, क्योंकि हमसे नादानी में और हमने खता की। क्या लिखा है? हमसे नादानी हुई और हमने खता की। और खता क्या कर रही थी? मूसा के बारे में बोला क्या था? इसने कूशी औरत से शादी कर, इतना ही बोला। बहन ने और भाई ने मिलकर क्या कहा? एक भाई के खिलाफ इतना ही बोला है कि इसने अच्छा काम नहीं किया, कि इसने कूशी औरत से शादी कर ली। तो मूसा के बारे में एक लफ्ज बोलने से हुआ क्या? कोड़ से। तो मूसा को तो कहना चाहिए था, अच्छा है, देख लिया कितना बड़ा पादरी हूं, हाँ, करो और बातें मेरे खिलाफ, जैसे आज पादरी टैके के साथ कह लेते हैं, करो मेरे खिलाफ और बातें। इसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि पादरी होने के साथ साथ ये नबी होने के साथ साथ एक भाई भी है। मूसा एक भाई भी है। और आगे क्या लिखा है? और मरियम को उस मरे हुए की तरह ना रहने दे, जिसका जिस्म उसकी पैदाइशी के वक्त आधा गला हुआ होता है। तब मूसा क्या करने लगा? मूसा खुदा से फरियाद करने लगा, ऐ खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, उसे शिफा। ये भाई और बहन की मोहब्बत है, ये भाई और बहन की, बहन आला मोहब्बत नहीं दिखा रही, बहन मोहब्बत, लेकिन भाई, बड़ा भाई दिखा रहे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर बहनें मोहब्बत ना भी दिखाएं
तो भाइयों को मोहब्बत दिखानी चाहिए। बहनें अगर ना भी दिखाएं तो भाइयों को मोहब्बत, लेकिन आज उल्टी गंगा है। हाँ, बहनें तो दिखाती हैं पर भाई आगे नखरे करते हैं। बहनें मोहब्बत दिखा रही हैं और भाइयों के पास वक्त ही नहीं मोहब्बत करने के लिए। भाई अपनी अपनी डगर पे चले हुए, हालांकि इन्होंने मूसा के खिलाफ गलत काम किया है, लेकिन मूसा ने उसे मुआफ किया। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये पॉइंट है नफरत करने का। हाँ, ये पॉइंट था मूसा के लिए नफरत का। नफरत दिखा सकता था, हाँ करो और बातें मेरे खिलाफ, जाओ जाके खुदा के आगे जाओ, मैं नहीं आपको माफ करूंगा, खुदा जाने और तुम जानो। लेकिन इसने नफरत नहीं दिखाई है, इसने इनको अपना समझा है। अपना हम नहीं समझते, आज हम इसको नहीं समझते, आज हम सिर्फ मौका प्रस्त हैं। एक बात मैंने आज पढ़ी थी, बड़ी खास बात थी। हमारा अखलाक सिर्फ मन चाहे चंद लोगों के लिए अच्छा है, अगर हमारा अखलाक चंद मन चाहे लोगों के लिए अच्छा है, कि अगर चंद लोगों के लिए अच्छे हैं, अच्छा अखलाक रखते हैं, तो हम सिर्फ मौका प्रस्त हैं, खुश अखलाक नहीं है। हम सिर्फ मौका प्रस्त हैं, हम मौके पर अपना अखलाक दिखाते हैं और उसके बाद हम अपना अखलाक नहीं दिखाते। चंद लोगों के लिए तो मौका सही अखलाक है, लेकिन बाकियों के लिए अखलाक अच्छा, अपनी मर्जी के लोगों के लिए अखलाक अच्छा है, अपने जो मर्जी के खिलाफ है उनके लिए अखलाक अच्छा। आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं और मत्था फिर जाता है, क्योंकि ये हमारे लिए अच्छे नहीं है, हमें अच्छे नहीं लगते। तो आप अखलाक वाले लोग नहीं हैं, आप मौका प्रस्त लोग हैं। मौके पर मौका प्रस्ती दिखाते हैं और अपना अखलाक दिखाकर अपना मतलब निकालते हैं। तो हमने मौका प्रस्त नहीं बनना है, बल्कि हमने मोहब्बत दिखाने वाला बनना है। और मोहब्बत, मैंने शुरू में आपको बता दिया, मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डालती है। और अगर पर्दा डालने वाले हैं तो फिर दुआ भी कर सकते हैं, और अगर पर्दा नहीं डाल सकते हैं तो फिर दुआ भी मुश्किल है। और यही वजह कि हमसे दुआएं होती नहीं है। हमें दुआ करने की आदत ही रो के पीट के 2-2 मिनट 4-4 मिनट दुआ करवाना पड़ती है। उसकी वजह क्या है? ना तो दुआ को जानते हैं, ना अपनों को जानते हैं, ना दुआ की अहमियत को जानते हैं। हम सिर्फ मौका प्रस्त हैं। मौका देखा, मौके के साथ 2 मिनट दुआ कर ली, उल्लू बना दिया अपने आप को या किसी दूसरे को। इसके अलावा हम दुआ की कदर को नहीं जानते। तो मूसा का मैंने आपके सामने रखा, वो अपनी बहन का गुनाह मुआफ कर देता है, लेकिन आज मुआफ़ी नहीं है। आज यहाँ पर मैंने आपको सामने रखा है कि मूसा बहन की गलती थी, उसको मुआफ़ करके मोहब्बत दिखा रहा है, लेकिन आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज बिल्कुल उल्टा प्रोग्राम है। भाई अपनी अपनी डगर पर, और बहनें शायद किसी ना किसी जगह पे मोहब्बत दिखा देती हैं। आगे देख लेते हैं, अपने लिए दुआ करना। अगला पॉइंट क्या है? अपने लिए दुआ करना। पढ़िए यसाया की किताब में से 38 नंबर बाब, उसकी दूसरी आयत से। यसाया 38 बाब है, उसकी दूसरी आयत। तब हिजकिय्याह ने अपना मुंह दीवार की तरफ किया और खुदावन से दुआ की। पिछले जितने भी हवाले हमने पढ़े हैं वो भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, बीवी के लिए, उनके लिए हमने हवाले पढ़े और इनकी दुआएं सुनी गई हैं। और यहां पर अपने लिए दुआ है, और हिजकिय्याह ने दुआ की अपने लिए और कहा, खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूं, याद फरमा। क्या याद करना है? कि मैं तेरे हुजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूं, और जो तेरी नजर में भला है वही किया। और हिजकिय्याह जार जार रोया। पढ़िए आगे। तब खुदावंद का ये कलाम यसाया पर नाज़िल हुआ कि जा और हिजकिय्याह से कह, खुदावंद तेरे बाप दादा का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी। तो जब अपने लिए दुआ की गई है, रो के की गई है, तो अपने लिए भी सुनी गई है। सुनिए, गौर कीजिए, दुआ क्या है? दुआ क्या है? मैंने आपके सामने रखा, जो मांगा गया, जैसा मांगा गया वैसा ही हुआ है।
जो मांगा गया वैसा ही हुआ है। और मैं पहले आपको कह चुका हूं, जब अपने अपनों के लिए दुआएं करते हैं वो पूरी होती हैं, क्योंकि वो मोहब्बत के अंदर मांगी जाती है, वो अपनेपन में मांगी जाती है, वो एहसास के अंदर मांगी जाती है, वो तकलीफ के अंदर और परेशानी के अंदर मांगी जाती है। खुदा सुनता है। और यहां पर भी उसने अपने लिए रो रो के दुआ मांगी, और दुआ क्या थी? मेरी उम्र बढ़ा दे, मेरी उम्र। कभी पहले ऐसा हुआ था? हाँ, पहले कभी ऐसा हुआ कि किसी की उम्र बढ़ी हो? उसकी उम्र बढ़ी है, मांगे। खुदा नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। खुदा को कुछ भी करना पड़ा, उसने उसकी उम्र को बढ़ा दिया और 15 वर्ष उसे और दे दिए। क्यों? कैसे? दुआ करने से। ये दुआ की पावर को समझिए कि जब हम अपने आप को पेश करते हैं, अपने दिल को पेश करते हैं, अपने दिन को पेश करते हैं, अपने अजीज़ों को पेश करते हैं, तो खुदा हमारी उस मोहब्बत को देखता है कि ये मोहब्बत कितनी करता है। और मोहब्बत करना सिर्फ खुदा का काम है, इंसान का काम नहीं है। और जब वो मोहब्बत हमारे अंदर आ जाती है तो खुदा गोया हमारे अंदर होता है, और उस मोहब्बत में खुदा अपने ही आप को देखकर खुदा दुआ को सुन लेता है। आमीन। एक और हवाला देखिए, यीशु मसीह अपने शागिर्दों के लिए दुआ करते हैं। 17वें बाब में चलिए, यूहन्ना के इंजील में 17वें बाब की 6 आयत से पढ़ेंगे। मैंने तेरे नाम को उन आदमियों पर जाहिर कर दिया जिन्हें तूने दुनिया में मुझे दिया। वो तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया, और उन्होंने तेरे कलाम पर अमल और उन्होंने क्या किया? तेरे कलाम पर अमल किया है। अब वो जान गए हैं जो कुछ तूने मुझे दिया है वो सब तेरी ही तरफ से है। क्योंकि जो कलाम तूने मुझे और जान कौन गए? जाने कौन? जाना किन्होंने? जो खुदा ने यीशु को दिए थे, सिर्फ वो जाने हैं, उन्होंने जाने। और यीशु दुआ के लिए कर रहे हैं। यहाँ इस बात पर भी गौर करना है, क्या लिखा है? अब वो जान गए कि जो कुछ तूने मुझे दिया वो सब तेरी ही तरफ से है। जो कलाम तूने मुझे पहुंचाया वो मैंने उनको पहुंचा दिया, और उन्होंने उसको कबूल किया। सच जान लिया कि मैं तेरी तरफ से निकला हूँ, और वो ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा। मैं उनके लिए दरख्वास्त करता हूँ। मैं दुनिया के लिए दरख्वास्त नहीं करता। किन के लिए? मैंने कहा अपनों को पेश करना है। क्या कहा? अपनों को, अपने अजीजों अकारब को, खानदान को, कलीसिया को पेश करना है। यीशु मसीह ने अपने उन लोगों को खुदा के सामने पेश किया जो दुनिया में से खुदा ने अपने बेटे को दिए थे। आमीन। पढ़िए क्या लिखा है? मैं उनके लिए दरख्वास्त नहीं करता। मैं दुनिया के लिए दरख्वास्त नहीं करता, बल्कि उनके लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वो तेरे हैं। और जो कुछ जिन्होंने मुझे कबूल किए वो तेरे हैं, और जो तेरे हैं मैं उनको तेरे सामने पेश करता हूँ, उनके लिए दरख्वास्त करता हूँ। आगे, और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, और जो तेरा है वो मेरा है, और इनसे मेरा जलाल जाहिर हुआ है। मैं आगे को दुनिया में ना हूँगा, मगर ये दुनिया में है। और मैं तेरे पास आता हूँ एक कदूस बाप, अपने उस नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा है। इनकी हिफाजत कर ताकि वो हमारी तरह एक हों, जब तक मैं उनके साथ रहा। मैंने तेरे उस नाम के वसीला से जो तूने मुझे बख्शा है उनकी हिफाजत की, और मैंने उनकी निगहबानी की, और हलाकत के फर्जंद के सिवा उनमें से कोई हलाक न हुआ, ताकि किताब मुकद्दस का लिखा पूरा हो। लेकिन अब मैं तेरे पास आता हूँ, और ये बातें दुनिया में कहता हूँ ताकि मेरी खुशी उन्हें पूरी हासिल हो। मैंने तेरा कलाम उन्हें पहुंचा दिया, और दुनिया ने उनसे अदावत रखी, इसलिए कि जिस तरह मैं मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया के
नहीं मैं ये दरख्वास्त नहीं करता कि तू उन्हें दुनिया से उठा ले, बल्कि ये कि उस शरीर से उनकी हिफाजत कर, जिस तरह मैं दुनिया का नहीं वो भी दुनिया के नहीं, उन्हें सच्चाई के वसीला से मुकद्दस कर तेरा कलाम। और यीशु दुआ क्या कर रहे थे, पेश क्या कर रहे थे? इनको शरीर से बचा, इनकी हिफाजत। तो मेरा ख्याल है हमें यीशु की तरह दुआ करनी चाहिए अपनों के लिए, अपनी माँ के लिए, बाप के लिए, बेटी के लिए, बेटों के लिए, भाइयों के लिए, अजीजों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, कलीसिया के लिए। ये वाले अल्फाज खुदा के सामने पेश करने चाहिए। खुदा इन्हें शरीर से बचा के रख, महफूज रख, क्योंकि शरीर छोड़ता नहीं है, नहीं है। और ये मोहब्बत में हो सकता है। और फिर यूब का जो हमने हवाला लिया, ये कामिल आदमी ही कह सकता है, जो खुद शरीर के कब्जा में, उसने किसी दूसरे के बारे में क्या कहना है? अंधा अंधे को राह दिखाएगा? गड्ढे में गिरा हुआ बंदा दूसरे को निकाल सकता है? नहीं। ये पहले हमें खुद उस काबिल बनने, इस लायक होने कि हम किसी दूसरे की मदद कर सकें, हम किसी को शरीर से बचा सकें। शरीर के कब्जे में पड़ा हुआ शख्स शरीर के कब्जे से नहीं छुड़ा सकता है। अगर शैतान को निकालेगा, शैतान की बादशाही कायम नहीं रहेगी। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि मैं शरीर के कब्जे में ही रहूं और मैं दूसरों के लिए दुआएं करता रहूं। ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि मुझे पहले खुद छूटना है उस शरीर से, और जिस दिन छूट जाएंगे दुआ करने की आदत भी पड़ जाएगी। समझ ले, अगर दुआ नहीं हो रही है, आज तक शरीर के कब्जे में पड़े हुए हैं। शरीर दुआ करने देता ही नहीं है, ये बदन दुआ करने देता ही नहीं है। इसको आदत पड़ ही नहीं रही है, इसको डंडे से आदत डालनी पड़ती है, डंडे से यहां पर लेके आना पड़ता है। आदत अगर किसी को, आदत का सिर्फ लफ्ज आदत की बात कर ले, आदत क्या है? किसी नशेई से पूछे आदत किसे कहते हैं? हाँ, किसी शराबी से पूछे आदत किसे कहते हैं? किसी हरामकारी करने वाले से पूछे आदत किसे कहते हैं? हाँ, सुकून नहीं आता है। नशाबाजी करने वाला किसी पौडरी से पूछे आदत किसे कहते हैं? किसी मांगने वाले से पूछे आदत किसे कहते हैं? हाँ, जब तक अपनी तलब पूरी नहीं कर लेता तब तक वो आराम से बैठता नहीं है। हम पौडरियों को देखते हैं, यहाँ पर उन्होंने ये सारी नई लाइनें डाली हैं, सबके गटरों के ढक्कन उन्होंने ऊपर से तोड़ दिए हैं, लोया निकाल लिया। किस बात के लिए? सिर्फ नशा पूरा कर, आदत पूरी करने के लिए। सारी रात जागते रहते हैं, तोड़ते रहते, गटरों के ढक्कन तोड़ते रहते हैं और लोहा निकालते। कितना निकलता है? एक में से कितना? आधा किलो भी नहीं निकलता है, लेकिन टाइम कितना लगता है? 3-4 घंटे शायद लग जाते। छोटी सी हथौड़ी उनके पास, टक टक करते रहते सारी रात, सिर्फ एक पाउडर का टोकन लेने के लिए। ये आदत है। हमें आदत नहीं पड़ रही, हमें दुआ का इल्म ही नहीं हो रहा कि दुआ कहते किसे, दुआ की पावर क्या है। जब दुआ में मैंने जो पिछला पैगाम था, अपना बोझ मुझ पर डाल दे, हमसे आदत जब पड़ेगी तो अपना बोझ उतार के यीशु भी डाल सकेंगे। हमसे ये होता ही नहीं है, हम अपना बोझ उतार कर यीशु पर डालने ही नहीं चाहते। पिछले पैगाम में बताया अपना बोझ डाल दे, तो अपना कितना है? हाँ, अपना कितना है? अपना सिर्फ इतना ही है कि मेरा एडमिशन नहीं हो रहा, करवा दे, पर आदत नहीं है बोझ डालने की। हाँ, आदत नहीं है दुआ करने की। दुआ की पावर का पता नहीं है कि दुआ किसे कहते हैं। आदत नहीं है, और हमें इस पर भरोसा भी नहीं है, और ना हमें इस पर बिलीव है कि दुआ कर क्या सकते। मैं ये जितनी दुआएं मैंने आपके सामने रखी हैं, ये सारी कबूल शुदा दुआएं हैं जो बाइबल से मैंने आपके सामने रखी हैं। जो कुछ कहा गया है वो हो चुका है। भाई बहन के लिए दुआ नहीं कर सकते? हाँ, वहां पर भाइयों ने दुआ की है, क्या इसका कोड साफ हो जाए? हुआ या नहीं हुआ?
लेकिन आज भाइयों का अपना ही कोड साफ नहीं हो रहा, उनकी बहनों का साफ क्या होना है। भाई खुद कोड़ी बने हुए। दूसरा हमने पढ़ा, भाई ने बहन के लिए दुआ की है, तू लाखों की मां हो, तू हमारी बहनें लाखों की मां नहीं बन रही हैं। वजह क्योंकि भाई इस काबिल नहीं है कि बहनों के लिए दुआ कर सके। हम इस काबिल ही नहीं है कि हम दुआ कर सके। वजह शैतान ने हमें अपने वश में किया हुआ है। हमें दुआ की अहमियत का इल्म ही नहीं हो रहा है कि दुआ किसे कहते हैं। तो दुआ को समझिए, उसकी पावर को समझिए। दुआ सब कुछ कर सकती है। और फिर उसने कहा अपना बोझ मुझ पे डालो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। अपनी फिक्र उस पर डाल दें, जो कुछ भी आपका है उस पर डाल के मुतमिन हो जाए, बस तूने करना है। और वो करके दिखाएगा। वो करके नामुमकिन काम को वो मुमकिन करके दिखाएगा। अगर वो समंदर को 2 टुकड़े कर सकता है, अगर वो समंदर को, अगर वो पानी पे चल सकता है, पानी को मैं बना सकता है, 5 रोटियों से 5000 को खिला सकता है, वो 40 सालों में मन बरसाकर अपने लोगों को रोटी खिला सकता है, क्या कुछ नहीं कर सकता है? वो सब कुछ कर सकता है। फक्त हमें दुआ करने की आदत पड़नी चाहिए, उसके हजूर झुकना चाहिए। हम झुक नहीं पाते हैं, हम अपना आप पेश नहीं कर पाते, अपना दिल खुदा को पेश नहीं कर पाते। वजह हमें आदत नहीं है, हमें इस बात का नशा नहीं है। और जब ये आ जाएगा, नशा पड़ जाएगा, फिर दुआ के बगैर रह नहीं सकेंगे। फिर जो कुछ भी हो जाए, बाकी काम बाद में, दुआ सबसे पहले। क्योंकि कहा काम करो या कलाम करो, यीशु के नाम से करो। जब यीशु का नाम पहले आना शुरू हो जाएगा, काम ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा। सो अगला पॉइंट देखिए, 8वां पॉइंट है, कलीसिया भी खानदान है। कलीसिया भी दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 बाब उसकी 11 नंबर आयत है। जल्दी कीजिए, बिल्कुल हम एंड पे आ चुके हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 बाब उसकी 11 नंबर आयत। इसी वास्ते हम तुम्हारे लिए हर वक्त दुआ भी करते रहते हैं कि हमारा खुदा तुम्हें इस बुलावे के लायक जाने और नेकी की हर एक ख्वाहिश और ईमान के हर एक काम को कुदरत से पूरा करे। और आगे लिखता है, ताकि हमारा खुदा और खुदावंद यीशु मसीह के फजल के मुआफिक हमारे खुदावंद यीशु का नाम तुम में जलाल पाए और तुम उसमें। ये दुआ है, ये खादम की कलीसिया के लिए दुआ है। अगर आप कलीसिया को खानदान समझते हैं तो मुझे और आपको ये जुमले भी दुआ के अंदर दोहराने चाहिए। क्या? हमारा खुदा तुम्हें उस बुलावे के लायक जाने, हमारा खुदा तुम्हें उस बुलावे के लायक जाने और नेकी की हर एक ख्वाहिश, नेकी की हर एक, मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, नेकी की हर एक ख्वाहिश और ईमान के हर एक काम को कुदरत से पूरा करे। हर एक काम ईमान से वो पूरा, तो हर एक काम ईमान से पूरा हो सकता है तब जब हम अपने मतलब लीडर होते हुए, बड़े होते हुए कलीसिया के लिए ये दुआएं मांगेंगे, खुदा सब कुछ पूरा करेगा। लेकिन फिर कहूंगा, अगर अपनों का एहसास है तो यहां तो अपने नहीं रहते हैं। कलीसिया भी टोटल पूरा करने के लिए होती है। कलीसिया भी सिर्फ, कई दफा मैं ये कह चुका हूं, कलीसिया पादरी के साथ सारे ही सेट रहते हैं लेकिन आपस में सेट नहीं रहते, क्योंकि हम एहसास नहीं करते। हम जानते नहीं कि हम मसीह का बदन है, और मसीह का बदन होते हुए हमें जैसे अपने पूरी बॉडी के अंदर, हाथ खराब है तो हाथ की फिक्र करते हैं, हाथ खराब है, हाथ की दिल तकलीफ महसूस करता है, आंख खराब है, कान खराब है, जहन खराब है, टांगे खराब है, जो भी खराब है, पूरी बॉडी उसकी फिक्र करती है। क्योंकि बदन, अपना बदन
अपने बदन के अज़ा से मोहब्बत रखता है। और ये मोहब्बत ही आज कलीसिया के अंदर, ख़ानदानों के अंदर नहीं है कि हम एक दूसरे के लिए दुआ नहीं करते हैं, हम अपने अजीज़ों को खुदा के सामने पेश नहीं करते, क्योंकि हमारे अंदर मोहब्बत ही, हम अजीज़ों को अपना बदन समझते ही नहीं। हम अजीज़ों का अपना बदन, किसी ने एक स्टेटस लगाया था, वो मजाकिया लतीफ़ा था, लेकिन अफसोस और दुख से भरा हुआ था। स्टेटस 14 अगस्त आ रहा है, तो किसी ने कहा, लगाया, अपनों को छोड़कर, अपनों को इस परचम के साए तले हम एक हैं। अपनों को छोड़कर इस परचम के साए तले हम एक हैं। तो अपनों को बीच में नहीं रखना। जैसे मैं शुरू में कहा कि हमारे फेसबुक पर 5000 दोस्त हैं, फेसबुक पर घर में बहन दोस्त नहीं है, भाई दोस्त नहीं है, बाप दोस्त नहीं है, माँ दोस्त नहीं है। बहुत सारे दोस्त हमारे बाहर हैं, लेकिन घर में किसी के साथ कोई दोस्ती नहीं है, किसी के साथ कोई मोहब्बत नहीं है। यहाँ पर छोटे भाई की बात बड़ी बहन नहीं बर्दाश्त करती है, बड़ा भाई बर्दाश्त नहीं करता है, लेकिन बाहर दोस्ती हजारों लड़कों से है और गैर कौम के लोगों से दोस्ती हैं, लेकिन अपने खून से मोहब्बत नहीं है। वो छोटा है, उससे मोहब्बत नहीं है, उससे नफरत दिखाई जाती है, हर बात में उसे नीचा दिखाया जाता है। अगर उसे नीचा ही दिखाना है, उसके लिए दुआ क्या करनी है? हाँ, जिस भाई को नीचा दिखाए बड़ी बहन और बड़े भाई, उसके लिए इन्होंने दुआ क्या करनी है? तो ये नफरत का लेवल है। बाहर दोस्त बड़े हैं, लेकिन घर में छोटा भाई दोस्त नहीं है, बहन दोस्त नहीं है। जहां पर दोस्ती होनी चाहिए, जहां पर मोहब्बत होनी चाहिए और जहां पर की गई दुआएं कबूल होती हैं, जिस जगह पे रहकर हम एक बॉडी बनते, एक घर बनते हैं, वहां पर मोहब्बत नहीं है, वहां पर दोस्ती नहीं है, वहां पर कुछ भी नहीं है सिवाय नफरत के, गुस्से के, तफरीके और जुदाइयों के। कैसे हम अपने आप को या खानदान को पेश कर सकते हैं? पेश करने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर रिश्तों का एहसास होना ज़रूरी है, कलीसिया का एहसास होना ज़रूरी है, खादम का एहसास होना ज़रूरी है। और जब तक ये होगा नहीं, स्टेटस की मैंने आपके सामने बात की, 3-4 बातें मैंने लिखी हैं, ये पढ़ के मैं आपके सामने एंड करूँगा। स्टेटस का मैंने आपके सामने रखा, किसी ने लिखाया कि अपनों को छोड़कर सारे इस परचम के साए तले हम एक हैं, और किसी ने लिखा कि धूप में, कड़ी धूप में जल जाओ पर अपनों से साया ना मांगो। किसी ने कहा कड़ी धूप में जल जाओ पर अपनों से साया ना मांगो, और किसी ने कहा अपने शरीका होते हैं। किसी ने कहा अपने शरीका दुश्मन होते हैं। और फिर अगर इस किस्म की कंडीशन बन जाए कि अपना शरीका बन जाए, अपने दुश्मन बन जाए, या फिर अपनों को छोड़कर बाकी सारे एक हो जाएं और अपनों से एहसान नहीं लेना, दूसरों से लेना है, जब ये कंडीशन बन जाए, मुझे बताएं क्या इनके लिए दुआएं हो सकती हैं? हाँ, जब अपनों पर बिलीव ही ना हो, अपने ही ना रहे, इनके लिए दुआएं हो सकती हैं? मतलब परस्ती हो सकती है, सिर्फ मतलब परस्ती हो सकती है, दुआएं नहीं हो सकती। और आज हम उसी पॉइंट पर हैं कि हम सिर्फ मतलब परस्त बन गए हैं। अपना मतलब होगा तो सब कुछ सही करेंगे, अपना मतलब नहीं होगा तो हम बुलाना भी पसंद नहीं करेंगे। जब मतलब होता है तो सारे सीधे होते हैं, मतलब नहीं होता है तो सारे टेढ़े होते हैं। जब ऐसी कंडीशन हो जाए, दुआएं कौन करेगा? हाँ, दुआएं कौन करेगा? फिर आखिरी लफ्ज, आखिरी बात, अपने कौन है? इस पर मैंने 2 मिसालें बहुत पहले दी हुई। अपने कौन है? किसी ने कहा जब अपना छोड़ के चला जाए तो क्या होता है? किसी ने कहा जब अपना छोड़ के
चला जाए तो जवाब आगे से क्या मिला? आपने कभी छोड़ते ही नहीं, आपने कभी, और जो छोड़ के चला जाए वो अपना होता ही नहीं, आपने कभी छोड़ते नहीं है, और जो छोड़ के चला जाए वो अपना कभी होता ही, तो अपना कौन है? शादी की मिसाल याद है आपको, बहुत पहले मैंने दी थी। सऊदी अरब के अंदर एक कहावत या एक बात मशहूर हुई कि वहाँ पर जब शादियाँ होती हैं तो वहाँ पर शादी रोटी के अंदर गोश्त डालकर लपेट कर दिया जाता है। तो हुआ यूँ कि एक बंदे की शादी थी तो मेहमान कुछ ज़्यादा आ गए, मेहमान ज़्यादा आ गए, तो उसने सोचा कि यार गोश्त कम है तो बेइज्जती बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। तो एक उसको तरकीब आई, कैसा करते हैं कि एक रोटी के अंदर गोश्त डाल के देना है, तो जितने बारात वाले हैं उनको ऐसा करते हैं कि रोटी के अंदर गोश्त डाल के दे देते हैं, और जो अपने अपने रिश्तेदार हैं उनको ऐसा करते हैं 2 रोटियां मोटी करके दे देंगे, ताकि वो मतलब काम भी चल जाए और इज़्ज़त भी बच जाए। तो जैसे ही मतलब स्टार्ट हुआ, लोगों ने रोटियां खानी शुरू कर दी, खाना स्टार्ट हुआ। इसका एक चाचे का बेटा उठा और उसने कहा, भाई जी ज़रा बात सुने, मेरी रोटी में तो गोश्त नहीं है। तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, ओहो, वापस कर दिए, भाई इसको गोश्त वाली रोटी दीजिए। मैंने समझा ये मेरा अपना है, मैंने समझा ये मेरा अपना कौन है? वो जो आपकी इज्जत रखता है, वो जो आप पर पर्दा डालता है। अपना कौन है? जो पर्दा, जो बदी पर भी पर्दा डालता है, और जो आपकी बदनामी पर भी पर्दा डालता है, और जो आपकी इज्जत को महफूज रखता है, वो अपना होता है। और जो आपकी इज्जत ना रख पाए, जो आपकी बदी को उछाले, जो आपकी बदकारियों को उछाले, जो आपके गुनाहों को उछाले, वो कभी अपना होता ही नहीं है, वो कभी अपना। और जो रोटी के लिए बिगड़ जाए, जो चाय के लिए बिगड़ जाए, वो अपना नहीं होता है। जो रोटी, चाय, पानी के लिए, बोटी के लिए बिगड़ जाए, वो अपना नहीं होता है। तो मैंने आपके सामने अपनों के बारे में रखा है। अपना कौन है? अपना वो जो आपकी इज्जत रखता है, अपना वो जो आपके गुनाहों पर पर्दा डालता है। और आज ऐसा नहीं है, इस वास्ते आज नफरत भी बहुत ज़्यादा है, आज गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है, आज रिश्ते भी टूट रहे हैं, आज सब कुछ टूट रहा है। वजह क्योंकि मोहब्बत रिश्तों के अंदर नहीं है। और अगर यही सारी हालत अंदर है, फिर दुआएं मांगने का फ़ायदा भी नहीं है, फिर दुआएं मांगने का फ़ायदा भी नहीं है। दुआएं अपनों के लिए करनी है। अगर आपको कुछ कोई देता है, नहीं देता है, अगर आप उसे अपना समझते तो आपने उसके लिए दुआ करनी है। अय्यूब ने क्या किया? अय्यूब के बेटे अपने अपने घरों में ज़ियाफत कर रहे थे, अपनी बहनों को भी बुला लेते थे, ये लिखा है अपने बाप को भी बुलाते थे, हाँ लिखा हुआ है नहीं? अपने अपने घरों में भाई आ जाते थे, बहनें भी आ जाती थी, बाप नहीं आता था, बाप उनको अपने घर में बुलाता था। ये उसकी मोहब्बत थी कि मेरे बेटों ने और बेटियों ने कोई खता ना की हो। तो हमने इस मोहब्बत के लेवल को समझना है, इस मोहब्बत के अंदर रहते हुए हमने अपने अजीज़ों को खुदा के सामने पेश करना है, कलीसिया को और ख़ानदान को पेश करना है। और जब नफ़रत अंदर है, फिर शायद दुआएं करने का फ़ायदा भी नहीं है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, अपने अंदर झांचेंगे, देखेंगे मैं किस कंडीशन के अंदर हूँ, मैं कहाँ पर हूँ। आइए दुआ मांगना शुरू करेंगे। अगर किसी जगह पे कोई कमी है, गलती है, गुनाह है, खुदा से माफ़ी मांगेंगे और अपने अजीज़ों अकारब को, अपने बच्चों को, अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने रिश्तेदारों को, कलीसिया को, ख़ानदान को, खादम को खुदा के सामने पेश करेंगे। आइए झुक जाइए खुदा उनके सामने। प्रेज़ द लॉर्ड।